गुजरात में जहां पिटाई के इस मामले में सड़कों पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है, वहीं दूसरी तरफ मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ बीएसपी कार्यकर्ता लखनऊ में सड़कों पर उतरे हुए हैं। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे दयाशंकर सिंह ने मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसका ये कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने दयाशंकर सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन इस पर भी सड़क से लेकर संसद तक जो बवाल मचा हुआ है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। भाजपा के नेता द्वारा बसपा प्रमुख मायावती पर की गई टिप्पणी को लेकर के कल से ही राजनीति काफी ज्यादा तेज हो गई है, जिसे लेकर के आज बसपा के जो कार्यकर्ता हैं वो अंबेडकर प्रतिमा पर यहाँ पर एक साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर अपना पूरा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा के खिलाफ ये पूरा का पूरा प्रदर्शन है, भाजपा के नेता के खिलाफ ये पूरा का पूरा प्रदर्शन है। और हालांकि भाजपा ने कल कार्रवाई करते हुए कल 3 चरणों पर में कार्रवाई की थी, जिसमें सबसे पहले जो ये पूरे का पूरी टिप्पणी की गई थी उसके लिए एक तरफ शोक व्यक्त किया था। उसके बाद फिर कहीं जाकर के उन्होंने तो उपाध्यक्ष पद से दयाशंकर सिंह को हटाया था और उसके बाद फिर करीब 6 साल के लिए दयाशंकर सिंह को निष्कासित कर दिया था। हालांकि उसके बाद भी देर रात तक कल एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज होने के बाद अब आज प्रदर्शन की बात कही गई और आज बीएसपी के जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ। तो ये तो लखनऊ की तस्वीरें आपने देखी। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, इलाहाबाद में भी बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। बीती रात इलाहाबाद में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लखनऊ और इलाहाबाद दोनों की ही तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीधे लखनऊ का रुख करते हैं। अरविंद चतुर्वेदी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, बीजेपी ने दयाशंकर सिंह को पार्टी से बाहर 6 साल के लिए कर दिया है। जैसे ही ये घटना हुई, जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, उसके बाद तुरंत अरुण जेटली ने खड़े होकर माफी मांगी और कहा ये बिल्कुल गलत है और हम मायावती के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इस सब पर भी बीएसपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। आगे हमें पता है कि चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। क्या इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने की भी कोशिश एक तरह से हो रही है? निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी बैकफुट पे नजर आ रही है और जिस तरीके से आज लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे निकले हैं, उससे लगता है कि इससे मायावती ने पॉलिटिकल माइलेज ले लिया है और कार्यकर्ताओं को लगता है कि दयाशंकर सिंह को निकालने भर से काम नहीं चलेगा, उनकी जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी फिलहाल इस मुद्दे पे कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो दबे जुबान ये कह रही है। अरविंद, आपके पीछे इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो कि बीएसपी से जुड़े हुए हैं, इस वक्त काफी गुस्से में है। वो क्या कह रहे हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या चाहते हैं, क्योंकि 6 साल के लिए पार्टी से तो निकाल दिया गया, अब क्या चाहते हैं? भाई, दयाशंकर को तो पार्टी से निकाल दिया गया, अब आप क्या चाहते हैं? उसको फांसी हो। हम चाहते हैं कि दयाशंकर को पार्टी से न ही निकाल करके उसको तुरंत जेल में डाला जाए जो है, क्योंकि उसने बहन जी का नहीं पूरे समाज में पूरे दलित समाज के जो है बहन बेटियों का अपमान किया है। हम चाहते हैं उसको गिरफ्तारी के साथ साथ उसकी फांसी भी होनी चाहिए। गिरफ्तारी होनी चाहिए जी बताइए। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इनकी सोच यही रही है कि दलितों को इन्होंने उत्पीड़न किया है और जो ये बहन जी पे जो इन्होंने कटाक्ष करी है, इससे और दयनीय घटना कोई नहीं हो सकती। जो हमारी एक महान लीडर बहन कुमारी मायावती जी के साथ में ऐसा अत्याचार शब्द कर सकते हैं या ऐसे दयनीय शब्द बोल सकते हैं, तो एक आम नागरिक एक आम बहन बेटी के साथ में क्या करेंगे? आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो दलित विरोधी मानसिकता के लोग हैं, इनके ऊपर संवैधानिक रूप से कठोर कार्रवाई की जाए और बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ जिस कुत्ते ने बहुत गलत शब्द का उपयोग किया है वो उसको वापस ले और बीजेपी वाले जो है वो बीजेपी वाले निश्चित तौर पर आगे एहसान हो, यह भी सुनिश्चित करने का काम करें, वरना भारत की जो स्थिति है आने वाले समय में और दयनीय हो जाएगी। तो बीएसपी के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं वो हमने सुना, बहुत गुस्से में, और कह रहे हैं कि दयाशंकर सिंह को जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन कौन है दयाशंकर सिंह? कौन है दयाशंकर सिंह जिन्होंने मायावती को लेकर ये टिप्पणी की है? 2007 में बलिया से उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा था। चुनाव में उन्हें करारी हार मिली थी। महज 7,000 वोट हासिल कर पाए थे इस चुनाव में। उसके बाद 2012 में राजनाथ सिंह के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। मौजूदा गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था। राजनाथ सिंह के जो बेटे हैं पंकज सिंह, उन्हें महासचिव बनाने का विरोध दयाशंकर सिंह ने किया था। साल 2012 में यूपी में विधान परिषद का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, उसमें भी हार नसीब हुई थी।